ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.1 में भी है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 7.1 में जैसे किया है डिस्टेंस फॉर्मूला से वैसे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके छूट सकते हैं, उतना टाइम लग जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर 7 हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था। 7.2 जो कि टोटली सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है और मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाया जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 2 लेक्चर्स मैंने बनाए थे, एक मैंने सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक लेक्चर वो था पूरा, उसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद एक लेक्चर मैंने 7.2 का बनाया था जिसमें 10 क्वेश्चंस पूरे मैंने सॉल्व कर रखे हैं। उसके पहले हमने जो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की, इसमें हमारा एक ही लेक्चर बना था जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ये दोनों लेक्चर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज 7.3 है दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वैसे ये टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल इस सेशन के लिए 2021-22, ठीक है, प्रेजेंट सेशन के लिए ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया। सीबीएसई द्वारा ये टॉपिक डिलीट, आपका टर्म 1 सिलेबस में ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया। बट माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं लाइक कोलिनियर पॉइंट्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, और कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, वेरी लेंथी। बट अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को एरिया ऑफ ट्राइंगल से करोगे, विद इन सेकेंड्स आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब क्योंकि भाई आपका ये जो टर्म 1 है दिस इज एमसीक्यू बेस्ड, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दिस इज एमसीक्यू बेस्ड। तो उसमें आपको थ्योरी तो दिखाना नहीं कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपने कोलिनियर चेक किया है या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक किया है, ऐसा कुछ नहीं आपको वहां पे दिखाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कोलिनियर पॉइंट्स चेक करो, ये पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगाना है भाई, विद इन सेकंड्स आंसर आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के चक्कर में बढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ध्यान रखो, ये टॉपिक बेशक डिलीट हो गया है बट आपको 101% ये टॉपिक करना ही करना है। और कोलिनियर पॉइंट्स का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम देखा गया वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए अब देखो, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी इसका फॉर्मूला है, पहले उसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स लूंगा जो कि हमारे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस होंगे, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के कितने फॉर्मूले जानते हैं? किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया निकाल रहे हो, कितने फॉर्मूले जानते हो अभी तक? अरे बचपन में सर आपने एक पढ़ रखा था 1/2 बेस इंटू हाइट, एक तो ये बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद 9th क्लास में एक हीरोन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, राइट? हीरोन फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? सर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला पढ़ते हो, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, चलो वो स्पेशल ट्राइंगल होगी। इन जनरल ये 2 फॉर्मूले आप पढ़ते हो और दोनों फॉर्मूले में अलग अलग कंडीशंस हैं। यानी अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो भाई उस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर जो हाइट है वो पता होनी चाहिए, वो हाइट किस बेस पे बनी है वो बेस पता होना चाहिए, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फिर जो हीरोन फॉर्मूला है ये आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब सभी साइड्स का आपको लेंथ पता चल जाए, ए बी बी सी ए सी का आपको लेंथ पता चल जाए तो आप हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करके उसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब यहां पे जो आज हम सीखने वाले हैं एक अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, लाइक ए बी सी। ये तीनों जो वर्टिसेस हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, बस इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता चल जाएं तो आप इस ट्राइंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। बस वही फॉर्मूला आपको सीखना है। तो देखें यहां पर मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा पूरा कार्टेशियन प्लेन पे ले जाके कि कैसे फॉर्मूला बनता है। मैंने सेक्शन फॉर्मूले का भी आपको प्रूफ करवा रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले का भी प्रूफ करवा रखा है। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक फॉर्मूले का मैं आपको प्रूफ करवा दूं ताकि आपका मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप मैथ्स से बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल नहीं डरना आपने मैथ्स से, ठीक है? मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। इसके अंदर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, बड़ी प्यारी सी छोटी सी हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे, वी आर टेकिंग 3 पॉइंट्स। थोड़ा हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में काफ़ी चीज़ें सीखी थी जब हमने डिराइव किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, कि जब आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो तो कुछ हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस बनते हैं, कुछ वर्टिकल डिस्टेंसेस बनते हैं। वो सारे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में
सीखे, फिर सेक्शन फॉर्मूला भी सीखे जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही चीज़ करनी है। बहुत सिंपल है बच्चे। ये ऊपर पॉइंट हम ए रख लेते हैं, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए x1 y1, ठीक है, इन जनरल चलेंगे। और ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया b, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 y2, एंड दिस इज अ थर्ड पॉइंट c एंड इट इज x3 y3। ओके डियर मेरे बच्चे, इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। जो प्रूफ है वो किस तरह से बनेगा, प्रूफ किस तरह से बनेगा, यहां पर आपको क्या करना है, हर एक वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर बना देना इस एक्स एक्सिस के ऊपर। हर एक वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर आने दो। ये है वर्टिकल डिस्टेंस, हर एक पॉइंट के वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं, और ये डिस्टेंसेस आपको पता ही है, ये है y2 y1 और y3 वर्टिकल डिस्टेंस। यू नो ये वर्टिकल डिस्टेंस कैसे बनते हैं, जब जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको देखते हैं कि कितना ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो ये सारे जो रेड वाली लाइंस मैंने बनाई है, ये सारी रेड वाली लाइंस इनकी लेंथ कितनी है, जैसे फर्स्ट वाली की बात करूं, मानो इसका नाम मैं m रख लेता हूं, तो जो bm की जो लेंथ है ये कितनी y2 है। अब ये मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में डिटेल में बता रहा है, और यहाँ भी समझ में आ रहा है यार bm हमारा y2 है। इसी तरह से मैं आपको पूछूंगा ये an कितना है, an पूरा an, तो ये है हमारा y1। फिर मैं आपको पूछूंगा यार यहाँ पर कुछ नाम रख लेते हैं cp, तो ये cp कितना है सर जी y3। तो जैसे आपने वर्टिकल डिस्टेंस बता दी ना, सेकंड कोऑर्डिनेट ही वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको पूछूंगा OM कितना है, यहां पर हम इसमें लेंगे ब्लैक कलर, तो मैं पूछूं OM कितना है, OM तो फर्स्ट पॉइंट को देखो ना, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है x2, तो ये जो OM है ये x2 है। फिर मैं आपको पूछूंगा O से लेकर n तक कितना है ON, O से लेकर n तक कितना है ON, सर आप बोलोगे सर इट इज x1, बिल्कुल A का देखो ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1। फिर मैं बोलूंगा O से लेकर P तक कितना मूव किए हैं, O से लेकर P तक, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा x3 है, बिल्कुल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए। वर्टिकल भी कर दूं, चलो वर्टिकल कर देते, ये y2 आ गया, ये पूरा जो टोटल an है ये y1 आ गया, और ये टोटल जो y3 cp है ये y3 आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख दिए, वर्टिकल डिस्टेंस, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये डिस्टेंसेस से ही हर एक फॉर्मूले का प्रूफ हो रहा है, लिख दिए। अब मेरे बच्चे हमें ना इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ये जिसे मैं हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस डायग्राम में घुस जाओ पूरा, और ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है कि दो ट्रेपीजियम अगर यहाँ पर आप प्लस करते हैं, दो ट्रेपीजियम्स को यहाँ पर अगर आप प्लस करते हैं और उसमें से एक ट्रेपीजियम को माइनस करते हैं, तो आपको ये ट्राइंगल दिख रही है। सर ट्रेपीजियम नजर नहीं आ रही, अरे भाई अभी बताता हूँ, मैं नेमिंग से बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों देखो इधर, आई एम राइटिंग हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्राइंगल को पहचानना है कि कैसे एरिया उसका बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सर जी दो ट्रेपीजियम है यहाँ पर, कौन सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पहले मैं ये बोल ले रहा हूँ ANMB, ANMB। ट्रेपीजियम पता ना क्या होती है ट्रेपीजियम होती है जिसमें एक क्वाड्रिलेटर है, ये ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती है, दैट इज ट्रेपीजियम। ठीक है, ये तो आपको पता है, आप 10th क्लास में हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी ये पूरा ट्रेपीजियम ले लिया मैंने ANMB, ठीक। दूसरा इसमें इसके बगल वाला ट्रेपीजियम प्लस कर दो, उसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ANPC, ANPC। अब दोनों ट्रेपीजियम को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा जो फिगर आपको दिख रहा है कंप्लीट इसका एरिया आ रहा है, लेकिन हमें तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ये कंप्लीट एरिया में से जो नीचे भी एक ट्रेपीजियम दिख रहे हैं ना आपको BCPM, बस इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो यहां लिखूंगा माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCPM, दैट्स ऑल। तो भाई पहले तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख लेना है, उसके बाद ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है जो आपने क्लास 7th 8th 9th में पढ़ रखा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो आपको पता रहना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि किसी ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट यू नो, वो होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। अब किसी ट्रेपीजियम में ये बेस 1 और बेस 2 क्या होते हैं, उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ, जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है वो बेस 1 और बेस 2 है, और जो हाइट है उन पैरेलल साइड्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो h होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो आप यहां पे अप्लाई करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। मैं पहले नेमिंग में चला जाऊंगा, लाइक 1/2 बेस 1 बेस 2, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ट्राइंगल का लेंगे ANMB, उसकी नेमिंग करेंगे ANP की, तो ANMB
इसकी पैरल साइड्स देखो तो वर्टिकल वाली जो लाइंस है ना वो सब ट्रेपेजियम की पैरल साइड्स बन जाएंगी, वर्टिकल लाइन जो आपने बनाई, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रेपेजियम है उसमें मैं ऐसे लिखूंगा BM प्लस AN, ठीक है। बेस 1 बेस 2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, तो वो है आपका ये MN, ठीक है। तो यहां पर आ गया MN। तो अभी मैं नेमिंग कर रहा हूं, बाद में इनको कोऑर्डिनेट्स में लिख लेना है जो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस लिखे हुए, ठीक है। थोड़ी सी और सेटिंग करनी है। उसके बाद आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ANPC, तो हाफ बेस 1 बेस 2, परपेंडिकुलर लाइंस देख लो AN प्लस PC, बेस 1 बेस 2 इंटू हाइट, इनके बीच का जो पैरल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस NP लेना है, NP। इसमें से आपको माइनस करनी है जो नीचे वाली ट्रेपेजियम आपको दिख रही है, फॉर्मूला तो सेम है उसका, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2, तो इसका बेस 1 बेस 2 आ जाएगा BM, ठीक है, प्लस बेस 2 CP और माइनस हाइट इनके बीच में MP, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले अगर प्रूफ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये चीज आपको करना आनी चाहिए जो कि बहुत आसान है, डायग्राम से सारी चीजें दिख रही हैं। अब मेरे बच्चे इसके बाद इतना मस्त है ये कि सब में 1/2 ले लो कॉमन, 1/2 कॉमन हो गया, देखो 1/2 यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था। उसके बाद ये जो BM AN MN ये कुछ भी जो लिख रखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये डिस्टेंसेस ही हैं, इनको डायग्राम से उठा के यहां लिखते जाओ। जैसे मैं BM लिख रहा हूं, देखो ये मेरा है BM, तो मैंने पहले बता दिया कितना है, Y2 डायग्राम में दिख रहा है, तो हेयर आई एम राइटिंग Y2, ठीक है, प्लस AN। जितने भी जो बेस 1 बेस 2 है ना वो Y में रहेंगे, Y1 Y2 Y3 इनमें रहेंगे। और जो हाइट है ना, हाइट जैसे ये MN लिखा हुआ है MN, ये जो NP लिखा हुआ है, ये जो MP लिखा हुआ है, ये X में रहेंगे, इसे याद रखिएगा प्रूफ करते वक्त। बाकी फॉर्मूला तो यार बड़ा छोटा सा फॉर्मूला बनेगा वो आपने अप्लाई करना है, बस ये प्रूफ आपने अच्छे से समझ लो। अगर आप सीखना चाहते हो तो प्रूफ यू कैन अंडरस्टैंड। AN, तो AN हमारा Y1 आ गया, ठीक है बेटा, AN हमारा Y1 आ गया। नाउ MN पे जाओ, MN ये MN पे जाओ, तो सर जी ये MN का लेंथ कितना होगा, मेरे बच्चे O से लेकर N तक कितने थे आप, X1, O से लेकर M तक कितने थे, X2, तो मैं पूछ रहा हूं MN, तो भाई ON में से OM माइनस करोगे तो MN मिल जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है, X1 में से X2 माइनस करना है, बस X1 में से X2 माइनस कर। तो ऐसा आपको 3 बार करना है, ठीक है, एक बार कर दिया, 2 बार आपको और करना है। तो नेक्स्ट ट्रेपेजियम पे आ जाओ, उसका हाफ बार है। AN बताओ जल्दी से, AN सर Y1, PC बताओ PC सर Y3, ये तो Y में आएगा। अब जब NP करोगे तो देखो किसमें से क्या माइनस करना है, NP के लिए ये वाला इतना पार्ट NP, तो टोटल आपका ये X3 है, टोटल X3 है, उसमें से N तक माइनस कर दो जो कि X1 है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा मस्त है ये, इसको थोड़ा मैं यहां से रब कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जिस ट्रेपेजियम को आप माइनस कर रहे हो उसका BM बताओ, सर ये तो Y2 ही है। उसका CP बताओ, सर CP इसका Y3 है। इनटू हाइट बताओ, हाइट MP है, ये M से लेकर P तक, तो P तक कितना था X3, इसमें से माइनस करना है M तक जो कि X2 तक। आते समझ? तो हम कोऑर्डिनेट्स में आ चुके हैं, अब कुछ नहीं करना, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल है। बट इस एक्सप्रेशन को याद करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक छोटा सा फॉर्मूला हम इसका बना देंगे। अब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने देखनी है कि कैसे बनती है। मेरे बच्चे देखो, आपको ऐसे समझना है, X1 X2 X3 इन पे ध्यान दो। देखो ये X1 है, यहां भी X1 है, ठीक है, 2 X1 आपको दिख रहे होंगे और कहीं नहीं दिख रहा होगा। ये X1 यहां भी दिख रहा है, X1 यहां भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस X1 को इस फैक्टर के साथ लिख लेना है। सारी ब्रैकेट्स मत ओपन कर देना, बाद में अरेंज करना बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो मैं टेक्निक बता रहा हूं ऐसे प्रूफ आप सीखो। ये जो X1 आपको दिख रहा है इसको एक बार इस वाले फैक्टर के साथ लिखो, Y वाले फैक्टर के साथ, यानी ऐसे लिखो X1 और ये Y वाला फैक्टर Y2 Y1, ठीक है। फिर ये वाला जो X1 है इसको उठाओ और इस फैक्टर के साथ लिखो, यानी X1 वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, तो मैंने इसको उठाया -X1 है ये, और इसको मैंने इसके साथ लिख दिया Y1 और Y3। इज इट क्लियर?
तो जैसा मैंने x1 के लिए किया ऐसा ही आपने x2 के लिए करना है, ऐसा ही आपने x3 के लिए करना है। तो प्रूफ आपके सामने होगा, एक मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी सामने होगी इस फॉर्मूले की। देखिए अब x2 पे ध्यान दो, x2 पे तो मेरे बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं x2, और पहले हमेशा प्लस वाला ही लिखो। x2 एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा, तीनों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो मेरे बच्चे यहां पे देखो ये x2 को पकड़ो तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है बाहर माइनस, और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ गया प्लस x2, और इसको इस फैक्टर के साथ लिखना है। इट इज लाइक y2 प्लस y3। ठीक है, यानी जो y1 और y2 वाले फैक्टर्स हैं उनको छेड़ना नहीं, उनका ग्रुप बने रहने दो, मल्टीप्लाई नहीं करना किसी के साथ, बस x1 x2 को अरेंज कर रहा हूं मैं। अब यहां पर फिर x2 लिखो जो कि माइनस का होगा, इस बार जो कि माइनस का होगा। ठीक है, देखो कहां है और x2, सर ये रहा x2, ये रहा x2। अब इस x2 को देखो है ना माइनस का, और इस फैक्टर के साथ लिखोगे तो आपने लिखना है माइनस x2, और इस फैक्टर के साथ लिखा तो ये कौन है y2 प्लस y1। इज इट ओके? अब किसकी बारी है? x3 की बारी। अब लिखो आप x3, ढूंढो x3 प्लस वाला कहां है, सर ये रहा, दिस इज x3 प्लस वाला, बोले तो ये फैक्टर के साथ प्लस लेगा ये, तो इट इज लाइक x3, और यहां पर आपके आ गया y1 और y3। डन। एक और x3 ढूंढो जो बच गया, सर ये रहा x3। अब इसको इसके साथ लिखो, ये माइनस वाला आएगा, बाहर माइनस है देखो, x3 इट इज y2 प्लस y3। इस वाले स्टेप में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट आई होप आप समझ गए मैंने किया क्या है। सारा ब्रैकेट्स मत ओपन करना, बहुत टाइम लग जाएगा, रेंज भी नहीं होता सम टाइम। अब आपको क्या करना है, जैसे x1 वाली टू टर्म्स हैं, इन दोनों में x1 ले लो कॉमन, और बाकी y वालों को अरेंज कर लो। इन दोनों में x2 कॉमन है, इन दोनों में x3 कॉमन है, बस ये करना आप। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने हो। मेरे बच्चे हाफ बाहर है, ब्रैकेट यहां पर रखा है मैंने x1। अब x1 को जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच रहा है, y2 और y1 जो कि प्लस में, और y1 और y3 जो कि दोनों माइनस में, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है माइनस। ब्रैकेट भी ओपन कर दो। ठीक है, तो क्या लिखना है मैंने, y2 y1 दोनों प्लस के, और जब ब्रैकेट ओपन किया दोनों माइनस के कौन हो गए, y1 और y3। इट इज y1 और y3 दोनों माइनस के। ऐसे बचे x2 कॉमन लेना है, नेक्स्ट फैक्टर में दोनों x2 हैं, दोनों x2 हैं, x2 कॉमन ले लिया, y2 y3 बच रहा है, इट इज y2 प्लस y3। और जो इसके नेक्स्ट वाला फैक्टर है वो है y2 y1 दोनों माइनस के हो जाएंगे, y2 y1 हो गए दोनों माइनस के। फिर आपने x3 कॉमन लेना है। अब x3 के साथ क्या बच रहा है, y1 y3 बच रहा है सर दोनों प्लस के, y1 y3 बच रहा है दोनों प्लस के। नेक्स्ट देखो y2 y3 दोनों माइनस के, y2 y3 दोनों माइनस के। आते समझ? अब ये जो y वाली टर्म है इनको ध्यान से देख लो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आने वाला है। जो y वाली टर्म्स है इनको ध्यान से देख लो, कुछ कैंसिल हुआ चेक करो। अरे वाह सर, ये दोनों कैंसिल, y2 कैंसिल, देखा? ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे बड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद यहां से y3 कैंसिल। अब जो बच गया उसको लिखो, क्या बच गया सर, x1, और इसके साथ हमारे पास आ गया y2 y3 प्लस x2, क्या बच रहा है इसके साथ बताओ ना सर, इट इज y3 माइनस y1 प्लस x3, इसके साथ क्या बच रहा है सर, इट इज y1 माइनस y2। दैट्स ऑल भाई, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको याद करना बहुत आसान है, मैं टेक्निक अभी बताता हूँ। और इस फॉर्मूले को आपने ना मॉड में रखना है, इस पूरी एक्सप्रेशन को मॉड में रखना है। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस, या इसको ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव नहीं हो सकता ना, किसी का भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी आप किसी का भी एरिया को फाइंड कर रहे हो, जो उसका फॉर्मूला लिख रहे हो, हर चीज़ को मॉड में लिखा करो, इनको मॉड बोलते हैं। फिलहाल 10th में ऐसा समझ जाओ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेगेटिव नहीं लेना जब भी कोई आएगा, ठीक है, पॉजिटिव लेना आपको हमेशा। बाकी 11th में मॉड आप सीख सकते हो डिटेल में। बाकी 11th के लेक्चर भी मेरे चल रहे हैं, वहाँ मॉडुलस फंक्शन अभी मेरा आने वाला है, उसका लेक्चर, उसको आप आराम से देखना। तो 11th वाला जो टॉपिक है वो देखने से, मॉड वाला जो फंक्शन में करवाऊंगा वो देखने से आपको मॉड का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि सर ये मॉड हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। बट फिलहाल उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ओके डियर,
दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको मैं अप्लाई करके बता रहा हूं तो कैसे आपको इसको समझना है। पहले मैं ट्राइंगल यहां फिर से बना रहा हूं। आई एम राइटिंग हेयर x1 y1 एंड b x2 y2 एंड c x3 y3। तो ये वाला ट्राइंगल था मेरे पास जिसका मैंने एरिया फाइंड कर लिया, ये ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसको याद कैसे करना है, बड़ा आसान है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब नोटिस करें यहां बार क्या लगा है, x1, यहां पे दूसरे में x2 और तीसरे में x3। ये बेसिकली इन 3 पॉइंट्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट। तो पहले तो ये याद रखो कि यार ये जो ब्रैकेट्स लिखी हैं सर आपने, ये जो बाहर हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सर ये जो माइनस हो रहे हैं ना अंदर y वाली टर्म्स, ये कौन है? एक तो पता चल गया ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स माइनस हो रहे हैं, लेकिन ये किन के सेकंड कोऑर्डिनेट्स, किन पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो समझना है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। जब आपने a का लिखा ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उस टाइम पे इसके साथ जो आप माइनस कर रहे हो वो जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर रहे हो, उनके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर रहे हो। y1 मत लिख देना यहां पर, ठीक है। तो आपने x1 लिखा तो यहां पर लिखना आपने y2 माइनस y3, और ऑर्डर में चलना है। जैसे आप इधर से इधर इससे से चल रहे हो ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो, जहां क्लॉकवाइज चलो, एक ही ऑर्डर में चलना है। यानी अगर आपने लिखा ना y2 माइनस y3, तो फिर नेक्स्ट y3 माइनस y1 आएगा, फिर y1 माइनस y2 आएगा। यानी 3 पे एंड हुए 3 पे स्टार्ट होना है, फिर 1 पे एंड हुए 1 से स्टार्ट होना है। तो यहां फिर इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स बोले तो जैसे यहां लिखा ना y2 माइनस y3, तो इसका y3 माइनस y2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सबको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल्स करवाता हूं, उससे मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी करो, एरिया आपका सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे x1 के बारे में मैंने बता दिया, अब आप x2 लिखोगे, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी x2 लिखोगे, फिर आप y3 और y1 को माइनस करोगे, ठीक है। यानी जो आपने जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा ना, उस टाइम पे यहां पर उसका सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं आना चाहिए, माइनस दूसरे 2 वाले करने। अब x3 लिखा, यहां पे x3 लिखा, अब x3 लिखा तो माइनस किसको करना है, y1 और y2 को करना है। जो दूसरे 2 पॉइंट बच जाते हैं ना, उनके सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस करने होते हैं। बस इतनी सी कहानी। अब आपके सामने फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, इसी शीट पे, इसी स्लाइड पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। मेरे बच्चे, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लाइक उसके कोऑर्डिनेट्स लेता हूं 1 2, इसके रख लेता हूं 3 4, इसके रख लेता हूं 8 0, ठीक है। ये हमारे 3 वर्टिसेस आ गए ट्राइंगल के। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो कैसे, विद इन सेकेंड्स आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेरे बच्चे कैसे, पहले हाफ लिखो, मॉड लिखना है, उसके बाद किसी भी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो। उससे कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऊपर वाले का ही पहला लिखना होता है, किसी भी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो। तो मानो मैं इसी का लिखता हूं कि मैंने 1 लिखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब मुझे माइनस किसको करना है भाई, 4 में से 0 माइनस करना है, यानी जो 2 पॉइंट पीछे बच गए थे उनका सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो भाई ऐसे लिखना आपको 4 माइनस 0। अभी तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, बट ये तो आपको डायरेक्ट ही पता ना 4 ही आने वाला है इसकी कैलकुलेशन, वो अभी हम शॉर्टकट करेंगे प्रैक्टिस। पहले वाले का मैंने लिख दिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब ये दूसरा जो 3, इस तरफ आ जाओ, जहां फिर उस तरफ चले जाओ, 8 की तरफ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं 3 की तरफ आ गया, तो मैंने यहां पे लिखा 3। अब मैंने 3 लिखा, अब मुझे माइनस किसको करना है, 0 और 2 को माइनस करना है। 0 पे एंड हुआ था, 0 से स्टार्ट करना है, 0 2 को माइनस करना है। इसके बाद इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन आ गया, 8, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 8 आ गया। अब 8 जब मैंने लिखा तो माइनस किसको करना है सर, 2 और 4 को माइनस करना है। आते समझ, दैट्स ऑल। ऐसे आपने अप्लाई करना है। अब इसकी थोड़ी सी आप कैलकुलेशन कर दो, क्या आएगी सर, हाफ, सर ये 4 बन गया, सर ये -6 आ गया, सर यहाँ पर आएगा आपका -2, तो सर ये 16 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर आ गया 16 6 22 4 18 आ गया माइनस का। तो भाई ये माइनस नहीं लेना, आप इसका वर्टिकल लाइन हटा दो, तो आपने इसको प्लस ले लेना है। तो 18/2 इज 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 9 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आई होप इट इज क्लियर, आते समझ। अब देखो जैसे मैं चला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैं ये पहले 1 लिखा ना, फिर मैं 4 to 0 गया, फिर 0 to 2 गया, फिर 2 to 4 आया, सेकंड कोऑर्डिनेट। अब इसको मैं उल्टा भी चलाता हूं, देखो एरिया सेम आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, कोई भी कोऑर्डिनेट पहले आप लिख लो, मानो मैं उसी को लिखता हूं 1 को लिखा मैंने, तो पहले मैंने माइनस कैसे किया था, 4 - 0। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो कैसे आया, इधर क्लॉकवाइज चल रहा हूं, क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो मैं आया 0 और 4 को माइनस कर रहा हूं। देखो 0 - 4, इसको मैंने रिवर्स कर दिया।
अब फिर मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है, अब मैं 8 लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 लिख दिया। अब मैंने जब 8 लिखा, अब माइनस किसको करना है, अब माइनस किसको करना है, अब माइनस करना है 4 और 2 को, लेकिन माइनस कैसे करना है, क्लॉकवाइज, ऐसे जाना है, ऐसे जैसे क्लॉक चलती, तो 4 to 2, इन शॉर्ट यार 4 पे एंड हुए थे, 4 से स्टार्ट करना है, तो 4 - 2। अब किसको लास्ट आपका आ गया, कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया लास्ट, सर 3 बच गया, चलो 3 लिख दो। अब माइनस कैसे करना है, आप 2 पे एंड हुए थे तो 2 - 0। बस ये बता रहा था कि रिवर्स कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, बट जरूरत नहीं है, एक ही तरह से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से याद। चलो कैलकुलेशन, सर यहाँ पे -4 आ गया, सर 4 में से 2, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6 आएगा उतना ही, देखो 16 6 22, 22 में से 4 गया 18, हाफ, तो यहाँ पर 18 आ गया, आया ना अब 9 स्क्वायर यूनिट, तो वहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो लेना तो प्लस ही हमें, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने से कुछ नहीं होता, साइन में फर्क पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है जो एरिया निकाल रहे हो, यू हैव टू कंसर्न विद ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू कि उसका एरिया कितना आ रहा है। आई होप आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ में आ गई है, और मैंने अप्लाई करके भी बता दिया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 बड़ा मस्त क्वेश्चन है जो आपने समझ भी लिया हुआ है, ऐसे विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तो कोई एक पार्ट कर देता हूँ, मानो सेकंड पार्ट करता हूँ, तो अब जल्दी जल्दी करेंगे। देखो एरिया निकाल रहा हूँ मैं, हाफ लिखा, फिर इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा -5, माइनस करना है नेक्स्ट 2 को, यानी इसको दोनों को माइनस करना है, ये ध्यान रखना, -1 को नहीं उस टाइम पे माइनस करना जब आपने उसी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, बस ये मेन चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर आ गया आपका -5 - 2, फिर आपने लिखना है +3, ठीक है, ये +3 लिखा, फिर आपको माइनस किसको करना है, इसको लिखना 3 को, फिर आपने 2 और -1 को माइनस करना है, तो ये +1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, साइन चेंज करते रहना। फिर लास्ट आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका आ गया 5, अब माइनस किसको करना है, -1 और -5 को -1 करना है, -1 और 5 को किया, ये +5 हो गया। बस इसको कैलकुलेट कर लो, मेरे ख्याल से यार कैलकुलेट आप कर सकते हो, इतनी छोटी सी चीज़ है, आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, इनको प्लस माइनस कर लेना। फिर से समझा देता हूँ, मैंने -5 लिखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और माइनस किया मैंने -5 और 2 को, यहाँ लिख दिया -5 - 2, फिर मैंने लिखा 3 इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और माइनस करना है 2 और -1 को, 2 और -1 प्लस हो गया वो, फिर मैं लिखा 5 -1 और -5 को माइनस करना, तो ये +5 हो गया। तो इसी तरह से फर्स्ट पार्ट भी कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब ये सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.1 में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.1 में भी है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 7.1 में जैसे किया है डिस्टेंस फॉर्मूला से, वैसे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके छूट सकते हैं, उतना टाइम लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला करने से। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही इस क्वेश्चन को करना होगा अगर कोलिनियर पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। आधे समझ, चलिए अब देखो ये कितनी जल्दी हम यहां पे कर लेंगे। उसने बोला यार पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में डिटेल में आप डिस्कस कर चुका हूं कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वहां ट्राइंगल कुछ भी फॉर्म नहीं होती, वो एक लाइन होती है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बन रही, तो उसका एरिया 0 है। तो इसकी ये कंडीशन है, इसकी कंडीशन है इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर हों तो भैया ट्राइंगल नहीं बनती है, ट्राइंगल ही नहीं बनेगी तो एरिया कहां से आएगा, तो यू हैव टू राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको लेके चलनी होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, जल्दी से निकालो 1/2, वैसे 1/2 लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस तरफ 0 है ना, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो डोंट राइट 1/2, वैसे 0 से डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं, आप प्रैक्टिस में जब एमसीक्यू कर रहे हैं तो टाइम सेव किया करो, 1/2 नहीं लिखना है जब उस तरफ 0 है, लेकिन उस तरफ अगर कोई नंबर है ना, एरिया कुछ गिवन है 5 यूनिट, तब लिखना होता है 1/2, ये ध्यान रखना। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा 7 और सेकंड को माइनस कर रहा हूं, इट इज 1 - k, ठीक है। फिर मैंने लिखा 5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया इसका 5, माइनस करूंगा मैं k और -2 को, जो कि k + 2 हो जाएगा। आधा समझ। अब लास्ट मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका आ गया 3, माइनस करना है मैंने -2 और 1 को, तो ये मेरा आ गया -2 और -1 इक्वल टू 0। तो ये बच्चे एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्वाड्रेटिक भी बन जाती है, जब यहाँ पर बाहर जैसे 7 लिखा है, यहाँ भी k होगा तो k × k, k स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर k की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। चलिए हाफ तो 0 से यू कैन कैंसिल, बाकी पूरा सिंप्लीफाई कर दो। ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो वर्टिकल लाइन लिखी है मॉड वाली, इनको हटा सकते हैं क्योंकि उधर 0 है, इसका कोई मतलब नहीं रहता।
तो इट इज लाइक 7 माइनस 7k, इट इज 5k प्लस 10, अब यहाँ पर आ गया -2 -1 -3, 3 ज़ा 9 इक्वल टू 0, फाइंड k फ्रॉम एयर। सर इट इज़ -2k, और सर यहाँ पर 10 में से 9 1 7, सर जी 8 हो गया टोटल। तो -2k, 8 उधर आया, व्हाट इज़ k, k इज़ 4, दैट्स ऑल। बस इस तरह से k फाइंड कर लेना। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल से करना। यही क्वेश्चन अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करते ना, अरे यार बहुत टाइम लग जाता है। AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है, दो का सम तीसरे के इक्वल रखना है, किन दो का सम तीसरे के इक्वल रखना है, वहाँ वो भी आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ही अप्लाई करो जब आपका कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। टॉपिक बेशक डिलीट है भाई, CBSE आपको कंफ्यूज करेगी। आप टॉपिक मत छोड़ो यार, कोई भी मैथ्स का टॉपिक मत छोड़ो। Now the question number 3, find the area of triangle found by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दो तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, कर सकते हो। देखो आपके पास 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, राइट, दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन उसका ये है कि इस ट्राइंगल की सभी साइड्स के ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो एक ट्राइंगल बनेगी। मानो इसका मिड पॉइंट P है, इसका Q है, इसका R है, तो मैंने तीनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई। कह रहा है इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल आ रही है इसका एरिया बताओ। मेरे बच्चे किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो ट्राइंगल आती है ना, उसका एरिया बड़ी वाली ट्राइंगल से 1/4 होता है। ये आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, नहीं पढ़ रखा है तो सुन लो। छोटी ट्राइंगल ये जो आई है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से इसका एरिया बड़ी ट्राइंगल से 1/4 है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बने। क्या? आप बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकालो, जैसे अभी बताया, मैं फटाक से निकाल देता हूँ। 1/2 लिखा, फिर मैंने 0 लिखा। 0 के साथ यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही 0 है, तो यहाँ 1 - 3 लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसने 0 ही बनना है ना, तो क्यों लिखना है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा +2, ठीक है, ये +2 आ गया। फिर 3 और -1 को आप माइनस कर रहे हो तो ये 3 + 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया 0। अब ये भी 0 है, इसको भी लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसके बगल में। इसको सिंप्लीफाई करो, सर जी 1/2, ये 0, सर 3 1 4 4 2 = 8, सर जी 4 स्क्वायर यूनिट्स। किसका एरिया आया? बड़ी वाली ट्राइंगल का। तो छोटी ट्राइंगल का एरिया कितना है? अरे भाई बताओ ना, छोटी ट्राइंगल का एरिया कितना है, जल्दी बताओ। अरे सर उसका 1/4, तो जो इसका एरिया आया उसका 1/4 करोगे तो कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक तरीका आपके पास ये है कि बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, तो छोटी का ये मिड पॉइंट वाले का अपने आप आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो मिड पॉइंट से आ रही होनी चाहिए ट्राइंगल, तभी 1/4 लेना। दूसरा तरीका ये है कि यार आप PQR मिड पॉइंट फॉर्मूले से इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, जो कि आपको आते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है, तो देखो फटाक से मैं मिड पॉइंट के की हेल्प से तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। तो P के कितने आएंगे सर? 2 0 प्लस किया 2 / 2 = 1। अब ये वही समझ पा रहा है कि मैंने कैसे 1 लिख दिया जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, ठीक है। 7.2 से पहले वाला लेक्चर जरूर देखना है। 3 और 1 4 4 / 2 = 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब मैं Q के निकाल रहा हूं। 0 + 0 0/2 = 0, 3 1 2 1। PQR, R के कोऑर्डिनेट्स सर 0 + 2 2 2/2 = 1 1 1 0, सर ये 0 होगा। तो दिस इज व्हाट, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अब निकालो एरिया, 1 ही आएगा। करके देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। हाफ पहले लिखा मैंने 1, तो माइनस करना मैंने 1 - 0 कर दिया, 1 - 0। फिर मैं लिखना है 0, कुछ भी नहीं इसके साथ मैंने लिखना। फिर मैंने लिखना है 1, ये वाला लास्ट वाला 1, और माइनस करना है 2 और 1 को। तो देखें आप कैलकुलेट करो यहाँ पर क्या आ रही है इसकी कैलकुलेशन। सर बाहर हाफ है और यहाँ पर सर 1 बच रहा है, और 2 में से 1, सर 1 + 1 अंदर 2 ही बच रहा है, तो 2/2 1 कितना होता है सर? 1। कहानी खत्म। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, अब आपकी चॉइस है कैसे आप करेंगे। मेरे ख्याल से जो मेन ट्राइंगल है ना बड़ी वाली, वही से निकालो, उसका 1/4 कर दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फिर कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, टाइम लग जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि यार ये याद रखो 1/4 होता है उसका एरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो आप सोच रहे हैं सर कोऑर्डिनेटर का तो एरिया आपने सिखाया नहीं। अरे भाई कोऑर्डिनेटर को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास,
ठीक है, पॉलीगन्स हैं उनका एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल के एरिया से ही काम चला लेंगे। मेरे बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, ए बी सी डी। इसके वर्टिसेस दे रखे -4 -2 -3 -5, इट इज़ 3 -2 एंड डी इज़ 2 3। आपको क्या करना है, बस एक डायगोनल बनाना है, बस एक डायगोनल बनाना है। जो बना दिया भैया, दो ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं, ए बी सी, इसका एरिया अलग से निकालो, सेम फॉर्मूला लगाओ। फिर दूसरी ट्राइंगल आपको दिख रही है ए सी डी, इसका एरिया अलग से निकालो। यानी दो क्वेश्चंस करने हैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के, उनको प्लस करो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। आता है समझ? इतना आसान नहीं, ये आपने खुद करना है। चलिए नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ रखा है। सर जी हम भूल गए 9th क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है, याद करो यार। ये कह रहे चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, याद है आपको? चलो याद नहीं है तो याद देख लेते हैं। दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो आपने उसमें ये पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में आप कोई मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन पता है ना, जो मिड पॉइंट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मैंने कोई मीडियन बना दिया डी, तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कह रहे हैं 9th में आपने ये पढ़ रखा है एग्जाम्पल 3 में कि अगर आप मीडियन बनाते हैं तो यहाँ मिड पॉइंट बनाता है और वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। दैट यू हैव डन इन क्लास 9th। कह रहे वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फॉर दीज वर्टिसेस। कह रहे ये वाला रिजल्ट इस ट्राइंगल पे अप्लाई करके बताओ, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एरिया को निकाल के दिखाओ क्या बराबर आते हैं कि नहीं आते। ए है आपका 4 - 6, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, ठीक है। और ये अब यहां पर एक एक्स्ट्रा काम आपको बस ये करना है, D इज अ मिड पॉइंट, तो D के कोऑर्डिनेट्स लिख लो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है 3 + 5 8, 8/2 इज 4। दूसरा वाला -2 + 2 0, ये 0 आ गया। तो नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स, दिस वन एंड दिस वन। तो दोनों का मैं एरिया निकाल रहा हूं। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। क्वाड्रिलेटर जैसा ही है, उसमें क्वाड्रिलेटर में दो ट्राइंगल्स बनी थी, यहाँ मीडियन ने दो ट्राइंगल दिया। हमने देखना दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है, यहाँ बिल्कुल आएगा। देखो ADB, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू, हाँ ठीक है, ADB। तो पहले हमने लिखा हाफ ब्रैकेट 4। चलिए यहाँ पे 4 लिखा, अब माइनस करना है -2 और 0 को याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट, तो -2 में से 0 गया तो मैं डायरेक्ट -2 लिख रहा हूँ। फिर मैं लिखा 3, यहाँ पे लिखा 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका। माइनस करना है 0 और -6 को, 0 में से -6 माइनस होगा +6 बन जाएगा, इट इज़ लाइक 6, ठीक है। फिर मेरा लास्ट आ गया, मैंने 4 लिख लिया, मैंने 3 लिख लिया, अब मैंने 4 लिखना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4, माइनस करना है मैंने -6 और -2 को। -6 में से -2 माइनस होगा वो +2 हो जाएगा, -6 + 2 -4 आएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। -6 में से -2 गया तो ये तो +2 हो गया क्योंकि माइनस हो रहा है। तो -6 और +2 बन गया टोटल, तो -4 आया, वही लिखा है। चलिए कर दो कैलकुलेट आगे इसको। -8 6 3 18 और यहाँ पे आ गया 16 हाफ। यहाँ पे कर दो इनकी सब्ट्रैक्शन, -8 हेयर इज +2, टोटल मिलाकर आपको मिल रहा है -6, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू 3 बन जाएगा टोटल। तो भाई इस ट्राइंगल का एरिया तो 3 यूनिट आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और देखते हैं उसका कितना आता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो क्या लिखेंगे, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले लिखो 4, ये आ गया आपका 4, माइनस करो 0 -2, सर जी -2, फिर लिखो ये डिवाइड वाला 4, ये वाला 4, ठीक है, ये वाला 4, फिर करो 2 - 6, 2 - 6 + 6 8 हो जाएगा। फिर लिखो 5, फिर माइनस करो -6 और 0 को -6 ही रहेगा, करो सिंप्लीफाई। हाफ सर -8, सर इट इज़ 32 एंड 5 6 सर इट इज़ 30, करो सिंप्लीफाई। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ सर 32 में से 30 चला गया, 2 में से -8 फिर 6 आ गया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो काट के 3 आ जाएगा 3 से। तो भाई दोनों एरिया इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे नहीं इक्वल, बस यही वेरीफाई करना था। और ज़्यादा भी आप इसको और लेंथ बना सकते हैं। एक चीज़ और वेरीफाई कर सकते हो, ABC का एरिया भी निकालो, ट्राइंगल ABC का भी एरिया निकालो, बताओ उसका कितना आएगा। कितना आएगा उसका एरिया? 3 + 3 6 आएगा। तो आप करके देख लेना। उसी ट्राइंगल, उसी बड़ी ट्राइंगल की ये दो छोटी छोटी ट्राइंगल है, तो प्लस करो तो उसका 6 ही बनना चाहिए।
तो आप निकाल के देखना 6 आना चाहिए आपका। नहीं आ रहा है तो समझो यहाँ कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, जो बराबर दिखा रहे हैं लेकिन उसका 6 नहीं आ रहा है ना, ये सब चेक कर सकते हो आप। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक, बड़ा ही सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ पढ़ा, क्वेश्चंस किए बड़े मस्त। कोलिनियर वाले क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही करने हैं। कोलिनियर वाले क्वेश्चन और बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको करवाऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा, एमसीक्यू की वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा, देन आई विल डिस्कस सो मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।